Hello, very good morning to all research scholar. I am Dr. Felisa Parmar from Monarch University. Once again, would like to heartily welcome each one of you in this online series of PhD coursework 2024. So today we will learn course code CW101, that is research methodology, and in that we will see unit number 1, introduction to research methodology, and our today's topic is hypothesis. So if you remember, in the previous lecture we have done with meaning of research, steps involved in the research process. We have done with the research categories. We have done various characteristic of research. We have done hypothesis, characteristic of hypothesis, different sources of hypothesis, and examples of hypothesis. And in today's session we are going to learn about various types of hypothesis, then hypothesis testing, level of significance, p-value, and type 1 and type 2 errors. Okay, so first we will start with the basic definition of hypothesis. So if you remember, hypothesis, that is the थर्ड स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस. जो हमने लास्ट लेक्चर में जो 7 स्टेप पढ़े थे रिसर्च प्रोसेस के, लाइक के डिफाइन द रिसर्च क्वेश्चन, फिर उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, एंड द थर्ड स्टेप इट वाज द फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस. सो वो जो रिसर्च प्रोसेस है उसमें जो थर्ड स्टेप है उसको हम आज पढ़ेंगे, दैट इज हाइपोथेसिस. सो हाइपोथेसिस क्या है? सो हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है. ओके, इट इज़ अ टेस्टेबल स्टेटमेंट है जिसको हमें वेरीफाई करना है, जिसको हमें टेस्ट करना है. जो भी हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है, जो भी हमारा रिसर्च क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग हमने जो भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया है, एंड बेस्ड ऑन दैट रिव्यू ऑफ लिटरेचर वी आर प्रिपेयरिंग द हाइपोथेसिस. सो हम उस हाइपोथेसिस को वेरीफाई करेंगे, हम उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू दैट हाइपोथेसिस की जो डेफिनेशन है वो है, इट इज़ अ टेंटेटिव स्टेटमेंट विच शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स. ओके, यहाँ पे है कि जो हाइपोथेसिस है या फिर जो भी हमारा स्टेटमेंट है वो रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन the variables. It may be 2 or more than 2 variables. ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वेरिएबल्स क्या है. सो वेरिएबल्स कोई भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी क्वांटिटी हो सकती है. ओके, फॉर एग्जांपल लाइक एज एक कैरेक्टर है, फिर आई कलर एक कैरेक्टर है, डिफरेंट प्लेसेस कैरेक्टर्स है, व्हीकल्स कैरेक्टर्स है. ओके, सो ये जो हाइपोथेसिस है या फिर जो भी टेंटेटिव स्टेटमेंट है वो रिलेशनशिप को शो करता है बिटवीन दिस वेरिएबल्स. ओके, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू थ्रू द एग्जाम्पल. सपोज हमें प्लांट का ग्रोथ चेक करना है या फिर प्लांट की हाइट चेक करनी है. सो द ग्रोथ ऑफ द प्लांट हो गया हमारा एक वेरिएबल्स. ऑन द अदर साइड अलग अलग वेरिएबल्स है, लाइक सनलाइट है, सॉइल है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, ये सारे दूसरे वेरिएबल्स है. सो हमारा जो टेंटेटिव स्टेटमेंट है कि ऑल द एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक सनलाइट, वाटर, then soil, nutrients, they will increase the plant growth. ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, हमें वो प्रूव करना है. तो हमारा जो टेंटेटिव स्टेटमेंट है कि प्लांट ग्रोथ के ऊपर ये जो प्लांट ग्रोथ है और जो अलग अलग उसके अलावा जो भी वेरिएबल्स है, तो हमारा जो हाइपोथेसिस है वो रिलेशनशिप शो करता है. ओके, और उसे हमें चेक करना है, उसे हमें टेस्ट करना है. ओके, and this hypothesis, it is
डिफरेंट फ्रॉम द एजम्पशन। अभी हाइपोथेसिस जैसे कि मैंने बताया वो एक टेस्टेबल स्टेटमेंट है जिससे हमें टेस्ट करना है या जिसे हमें वेरीफाई करना है। ऑन द अदर साइड एजम्पशन है, उसे हम टेस्ट नहीं करते, उसको हम ट्रू मान लेते हैं। ओके, सो जो हाइपोथेसिस है उसको हम आइदर रिजेक्ट करते हैं या फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं। एजम्पशन को हम रिजेक्ट नहीं करते हैं। ओके, उसको ट्रू मान के ही हम चलते हैं। एंड अगर कोई भी रिसर्च क्वेश्चन है तो उसका जो पॉसिबल आंसर है उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। एंड रिसर्च क्वेश्चंस में देर आर मल्टीपल हाइपोथेसिस, एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च प्रॉब्लम। ओके, जो हमने डिफाइन किया है वो। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ research types of hypothesis. So here in this slide various types of hypotheses are given and they are simple hypothesis, उसके बाद फिर नेक्स्ट है complex hypothesis, null hypothesis, alternate hypothesis. In alternate hypothesis again there are two types, that is directional hypothesis and non-directional hypothesis. उसके बाद है एम्पिरिकल हाइपोथेसिस एंड द लास्ट वन इज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। सो ये जो ऑल द डिफरेंट टाइप्स के हाइपोथेसिस है उसको हम वन बाय वन थ्रू द एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इज सिंपल हाइपोथेसिस। सो यहाँ पे क्या है कि अ हाइपोथेसिस दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ओके, हमारे पास दो वेरिएबल्स है, तो ये जो सिंपल हाइपोथेसिस है वो क्या करेगी, वो रिलेशनशिप को शो करेगी, उसे कहते हैं सिंपल हाइपोथेसिस। सो सिंपल हाइपोथेसिस में एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर उसको हम कॉज बोलते हैं, एंड दूसरा जो है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम इफेक्ट बोलते हैं। ओके, सो ये हो गए दो वेरिएबल्स कि उनके बीच का जो रिलेशनशिप शो होता है तो वो हो गया हमारा सिंपल हाइपोथेसिस। अब हम पढ़ेंगे थ्रू दी एग्जाम्पल। सो वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ यू ईट मोर वेजिटेबल्स यू विल लॉस वेट फास्टर। सो यहाँ पे क्या है, मोर वेजिटेबल्स एक वेरिएबल है एंड अदर साइड वेट लॉस दूसरा वेरिएबल है। ठीक है, सो इफ़ यू ईट मोर वेजिटेबल्स यू विल लूज वेट फास्टर। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया मोर वेजिटेबल्स या फिर हम कह सकते हैं कॉज हो गया मोर वेजिटेबल्स एंड उसका इफेक्ट या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया वेट लॉस। ओके, बिकॉज द वेट लॉस इट डिपेंड ऑन द ईटिंग ऑफ वेजिटेबल्स। अगर आप वेजिटेबल्स खाओगे देन यू विल लूज द वेट। सो the weight loss it depends on the eating vegetables. Okay, now उसके बाद the next example is smoking leads to cancer. so यहाँ पे हो गया एक वेरिएबल smoking and दूसरा वेरिएबल cancer. so smoking that is the independent variable है and we can say it is the cause for cancer. so cancer हो गया हमारा dependent variable या फिर effect. okay, same way the next example, the higher ratio of unemployment leads to crimes. so यहाँ पे higher ratio of unemployment वो हो गया dependent variable या फिर cause and crime वो हो गया dependent variable या फिर उसका effect. and the last example is lower the level of hemoglobin higher is the risk of infection. so यहाँ पे dependent variable है risk of infection among the women या फिर वो हो गया effect and the dependent variable independent variable हो गया हमारा level of hemoglobin. so hope you understood this hypothesis, simple hypothesis. now the next hypothesis,
इट इज़ द कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस. सो यहाँ पे क्या डिफरेंस है? हियर द नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर मोर. Independent variables are also 2 or more, and dependent variables are also 2 or more. Here also the hypothesis showing relationship between the variable, okay, but the number of variables are more as compared to simple hypothesis. So complex hypothesis क्या है? A hypothesis that shows relationship between two or more independent and टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स. ओके, अभी उसको हम थ्रू द एग्जाम्पल पढ़ेंगे. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ईटिंग मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड एक्सरसाइज डेली लीड्स टू वेट लॉस, ग्लोइंग स्किन, मिनिमाइज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक. सो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स and exercise. On other side dependent variable है weight loss, glowing skin and minimize risk of heart attack. ओके, अगर आप ज़्यादा वेजिटेबल्स खाओगे, ज़्यादा फ्रूट्स खाओगे, ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, सो दैट विल रिजल्ट इनटू द वेट लॉस, ग्लोइंग स्किन एंड मिनिमाइज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक. अभी नेक्स्ट एग्जांपल है smoking and other drugs leads to cancer, tension and chest infection. So यहाँ पे independent variables हो गए smoking and other drugs, and dependent variable हो गए cancer, tension and chest infection. Okay, and the last example is the higher ratio of unemployment, poverty, illiteracy, it leads to crimes. So यहाँ पे independent variables हो गए unemployment, poverty and illiteracy. These are the causes. And on other side the dependent variables हो गए crimes या फिर the effect. Okay, so this is all about the complex hypothesis. Now the next third and very important hypothesis is null hypothesis. So null का मतलब हो गए no. Okay, so the hypothesis that is not showing any relationship between the variables under the research. Okay, so in this hypothesis there is a no relation, it is not showing any relationship between the variables. So वो हो गया नल हाइपोथेसिस. अगर वो कोई रिलेशनशिप नहीं शो करता, दैट मीन्स नो चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू द चेंजेस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, प्रीवियस दो अगर हाइपोथेसिस में क्या दिया गया था कि अगर देर इज़ अ चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एज अ रिजल्ट देर इज़ अ चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल. सो यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन द टू वेरिएबल्स. सो क्या है? No changes in the dependent variable due to the changes in the independent variable. कोई changes नहीं है. Okay, because there is a no relationship between the variables. Okay, so null hypothesis को H note as a H note denote किया जाता है. Okay, so now we will learn about the example. In clinical trial, there is a no significant difference between the two drugs. Okay, कोई एक डिजीज़ दिया है, उसके लिए दो ड्रग्स है, ड्रग ए एंड ड्रग बी. फॉर एग्जांपल हेडेक. सो एक मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है एक ड्रग. ओके, एंड साइंटिस्ट ने दूसरी ड्रग इन्वेंट की है. सो सपोज कि वो सेकेंड ड्रग के लिए जो भी हाइपोथेसिस प्रिपेयर की है वो नल हाइपोथेसिस है. सो अकॉर्डिंग टू द नल हाइपोथेसिस देयर इज़ अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू ड्रग्स. ओके, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है अकॉर्डिंग टू द नल हाइपोथेसिस. सो ये हो गया अबाउट द नल हाइपोथेसिस. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस. सो
हियर देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स अंडर द रिसर्च, बट क्या है हियर इट्स शोइंग द डायरेक्शन. ओके, यहाँ पे है there is a relationship between the two variables under the research. Changes in the independent variable, it will affect dependent variables. So here the variables are dependent on each other. जो independent variable है वो independent variable पे depend करते हैं. And the alternate hypothesis is denoted by HA or H1. A it stand for alternate. Okay, या फिर हम उसे H1 से डिनोट करते हैं. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इन क्लिनिकल ट्रायल द न्यू ड्रग इज बेटर देन द करंट ड्रग. जैसे कि हमने नल हाइपोथेसिस में देखा था कि दो ड्रग है उसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, सो दे विल नॉट शो एनी इफेक्ट. बट हियर इन द सपोज इफ इट इज़ अ नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस, देन क्या होगा, एक है दूसरे से बेटर होगा. ओके, सो द न्यू ड्रग इज बेटर देन द करंट ड्रग. सो ये हो गया हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस. ओके, नाउ अल्टरनेट हाइपोथेसिस के दो सब टाइप्स है. एक है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड दूसरा है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. सो यहाँ पे क्या होगा कि एज अ नेम इटसेल्फ इट सजेस्ट दैट द हाइपोथेसिस along with the relationship it also shows direction. Okay, जो भी वेरिएबल्स है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें वो एक डायरेक्शन शो करेगा. सो दिस डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इट प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ चेंज एंड डिग्री ऑफ चेंज. ओके, सो इट मे बी पॉजिटिव डायरेक्शन, इट मे बी नेगेटिव डायरेक्शन, it may be smaller effect, it may be lesser effect, it may be more effect. Okay, कुछ भी हो सकता है, but it is showing some direction whether it is a negative or it may be positive. Okay, so हम अभी उसको through example पढ़ेंगे. So there is a strong positive relationship between sugar intake and obesity. So यहाँ पे क्या दिखाया है कि sugar intake लेंगे या फिर अगर शुगर इंटेक होगा तो ओबेसिटी ज़्यादा होगी. ओके, सो क्या है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव रिलेशन दिखा है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है कि इफ़ देयर इज़ अ मोर शुगर इंटेक देन इट लीड्स टू दी ओबेसिटी. सो एक डायरेक्शन शो करता है. ओके, फिर सेकेंड एग्जाम्पल, हाई क्वालिटी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन will leads to high quality of nursing practice. अगर नर्सिंग एजुकेशन हाई क्वालिटी का होगा तो फिर जो नर्सिस प्रैक्टिस करेंगी वो भी हाई क्वालिटी की होगी. सो दिस इज ऑल्सो शोइंग सम पॉजिटिव डायरेक्शन. ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल, गर्ल्स परफॉर्म्स बेटर देन बॉयज. सो यहाँ पे बेटर दैट इज शोइंग सम पॉजिटिव रिलेशन. ओके, डायरेक्शन दिखा रहा है. ओके, कि गर्ल्स का जो परफॉर्मेंस है वो बॉयज से बेटर है. ओके, सो दिस इज शोइंग सम पॉजिटिव डायरेक्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्शनल hypothesis. So hope you all understood very well. Now moving towards the next slide, that is non-directional hypothesis. So as the name itself suggests that there is a no direction. ओके, इस हाइपोथेसिस में रिलेशनशिप है बिटवीन द वेरिएबल्स बट जो डायरेक्शन है वो नहीं है. ओके, सो अ हाइपोथेसिस दैट प्रेडिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल बट डज नॉट द स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप. ओके, जैसे कि मैंने बताया आपको कि कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं शो कर रहा है. रिलेशनशिप इट इज शोइंग द रिलेशनशिप बट देयर इज अ नो डायरेक्शन. ओके, तो अब हम उसको थ्रू एग्जाम्पल पढ़ेंगे. शुगर इंटेक अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, ये एक हाइपोथेसिस दिया है बट यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि वेदर इट विल इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ इन पॉजिटिव वे या फिर इन द नेगेटिव वे. ओके, सो जस्ट एक वर्ड दिया है कि वो इफ़ेक्ट कर रहा है बट उसका इफ़ेक्ट कैसा है वो नहीं दिया गया है. ओके,
वो दिया गया है कि शुगर इंटेक वो इफ़ेक्ट करता है, बट किस वे में इफ़ेक्ट करता है वो नहीं दिया गया है। ठीक है। फिर टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इट इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स लर्निंग। अभी टीचर अगर स्ट्रिक्ट होगी तो वो वेरी करता है, डिपेंड ऑन द स्टूडेंट्स लर्निंग एबिलिटी। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स हो गए वो उसको अच्छे वे में लेंगे और दैट विल इंक्रीज देयर लर्निंग कैपेबिलिटी। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो टीचर से डरते हैं, लाइक जो केजी में पढ़ते हैं स्टूडेंट, अगर वो टीचर से डरते हैं तो फिर वो डर डर के पढ़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है। सो बट यहाँ पे प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दी गई है कि वेदर इट इज़ इन पॉजिटिव वे या फिर इन नेगेटिव वे। ओके। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स लर्निंग, बट वो इन्फ्लुएंस कैसा है वो नहीं दिया गया है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। देन नेक्स्ट इज देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन 9th क्लास बॉयज एंड गर्ल्स एबिलिटी ऑफ लर्निंग moral value. Same way here there is a no direction. Okay. And the last example is there will be a difference in the performance of girls and boys. But क्या difference है वो नहीं दिखाया गया है, better है ओके बेस्ट है कैसा है दैट इज़ नॉट शोइंग। सो अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट है या ऐसा कुछ हाइपोथेसिस है तो वो हो गया हमारा नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ओके, द नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इज empirical hypothesis. Empirical means what? Evidence. So the empirical hypothesis means which is based on evidence and can be tested using observation and experiment. जो evidence के based पे होती है, okay? या फिर जिसको हम टेस्ट करेंगे थ्रू दी ऑब्जर्वेशन या फिर थ्रू दी एक्सपेरिमेंट, उसको कहते हैं एम्पिरिकल हाइपोथेसिस। अभी उसका एक एग्जाम्पल दिया है कि जो एम्पिरिकल डेटा इज़ प्रोड्यूस बाय एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें जो डेटा प्रोड्यूस होते हैं या फिर हमें जो भी डेटा मिलते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन सम रिजल्ट, तो हमारे पास एविडेंस है। ठीक है। सो वो हो गया एम्पिरिकल हाइपोथेसिस। या फिर हम जो भी ऑब्जर्वेशनल स्टडी करते हैं उसमें हमारा जो भी ऑब्जर्वेशन है दैट इज़ एम्पिरिकल हाइपोथेसिस। Next is statistical hypothesis. A hypothesis which can be verified statistically called as statistical hypothesis. जो statistic के बेस पे होती है, ओके जो भी डेटा हमें मिलता है उसे हम वेरीफाई करते हैं थ्रू द स्टेटिस्टिकली, वो हो गया हमारा statistical hypothesis. Okay, so example is the statement would be logical or illogical, but if the statistic verifies it, it will be statistical hypothesis. Statement अगर logical भी है या फिर illogical भी है but statistically verify है, then इसको बोलते हैं हम statistical hypothesis. Okay. The next hypothesis is question form of hypothesis. So this is the simplest form of empirical hypothesis. Okay. In simple case of investigation and research are adequately implemented by resuming a question. जो question answer से जो hypothesis form होता है वो उसके बारे में बोला गया है यहाँ पे। So example है how is the ability of 9th class students in learning moral values. So इससे हमें एक आंसर मिलेगा। ओके, सो ये हो गया एक क्वेश्चन फॉर्म का हाइपोथेसिस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो उसके अलग अलग स्टेप्स है एंड ऑल द स्टेप्स आर गिवन इन दिस स्लाइड। द फर्स्ट इज डिफाइन योर हाइपोथेसिस। ओके, सबसे पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग में होता है डिफाइन योर हाइपोथेसिस वेयर एज इट इज़ द नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। उसके बाद नेक्स्ट है स्पेसिफाई योर नल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद जो नल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है। उसके बाद फिर डू एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्मेंस होता है एंड आफ्टर दैट विल गेट द रिजल्ट व्हाट एवर डेटा वी गेट दे आर कैलकुलेटेड। ओके,
कैलकुलेट द पी वैल्यू ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व, जो भी ऑब्जर्वेशन है उसके बेस पे या फिर जो भी रिजल्ट मिलता है, जो भी डेटा मिलता है उसके बेसिस पे हम पी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज रिजेक्ट, आइदर रिजेक्ट और फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. ओके, फेल टू रिजेक्ट दैट मीन्स हम क्या करते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को. दैट मीन्स वी आर एक्सेप्टिंग द अल्टरनेट हाइपोथेसिस. एंड फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस दैट मीन्स वी आर एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस. ओके, दैट मीन्स हमारा जो भी रिसर्च है, हम जो भी रिसर्च प्रोसेस करते हैं उसमें हम नल हाइपोथेसिस मान के चलते हैं. ओके, देयर इज़ अ नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. फिर हम उसको रिजेक्ट करते हैं. दैट मीन्स वी आर एक्सेप्टिंग द अल्टरनेट हाइपोथेसिस. सो ये हो गया अबाउट द वेरियस स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग. ओके, उसके बाद है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. सो कोई भी हाइपोथेसिस प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस मान के चलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देर इज़ अ नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, द नल हाइपोथेसिस प्रूव हो जाएगी. ठीक है. एंड इफ़ देर इज़ अ रिलेशनशिप तो फिर क्या होगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस प्रूव हो जाएगी. ठीक है. सो अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई दैट मीन्स क्या होगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई, है ना. सो हम जब भी चेक करते हैं तो क्या चेक करते हैं, नल हाइपोथेसिस को चेक करते हैं या फिर नल हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं. सो हमारा स्टेटमेंट होगा नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड और नॉट रिजेक्टेड. सपोज कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड है तो फिर क्या होगा, हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं. ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. सो उसके बाद है level of significance. So the level of significance, it is denoted by alpha and it is the probability. यहाँ पे word आ गया probability, that test statistic will fall in the critical region when the null hypothesis is actually true. तो यहाँ पे क्या है, probability of null hypothesis to reject, दैट इज हो गया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मीन्स क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नल हाइपोथेसिस टू रिजेक्ट. ओके, एंड कॉमन चॉइसेस फॉर अल्फा और फॉर द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आर 0.05, 0.01 एंड 0.1. ठीक है. सो कोई भी एक्सपेरिमेंट में या फिर कोई भी रिसर्च में द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज सपोज 0.01 है. दैट मीन्स क्या हो गया, 1%. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मीन्स व्हाट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नल हाइपोथेसिस टू रिजेक्ट. दैट मीन्स जो भी एरर है हमारे एक्सपेरिमेंट में दैट इज ओनली 1%. दैट मीन्स 99% हमारा रिजल्ट सही है. सो उसको क्या कहते हैं, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. ओके, अगर सपोज मैं 100 टाइम्स कोई भी स्टडी करती हूँ तो 100 में से 1% वो चांसेस है कि वो रिजेक्ट हो गया, तो मतलब क्या हुआ कि 99% सही है. ओके, या फिर सपोज 5% रिजेक्ट हो गया, दैट मीन्स कि 95% सही है. सो हम कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसमें कम से कम 5% लेके चलते हैं. तो सपोज 5% रिजेक्शन है, दैट मीन्स कि हमारा रिजल्ट सही है, 95% सही है. ओके, सो द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम अल्फा से डिनोट करते हैं. एंड जो भी हमारा कैलकुलेशन है उसमें हम कैलकुलेटेड वैल्यू को टेबल वैल्यू से कंपेयर करते हैं. सो सपोज टेबल वैल्यू हमने चेक की है वो है 0.01 एंड उसके साथ सपोज कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है. एंड सपोज कि कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू, तो फिर हमारा नल हाइपोथेसिस विल नॉट रिजेक्टेड. ओके, सो जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें हम रिजल्ट चेक करते हैं. तो सॉफ्टवेयर में हमें जो कैलकुलेटेड या टेबल वैल्यू नहीं बताती, वो हमें पी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं. सो द पी वैल्यू का जो कंपैरिजन है वो है विद द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से होता है या फिर अल्फा से होता है. सो द कैलकुलेटेड वैल्यू
ज़्यादा, that means null hypothesis is rejected, and the table value ज़्यादा, that means null hypothesis not rejected. So ये जो p value है basically वो हम for the SPSS करते हैं. Okay, so this is all about the significance level and p value. So p value क्या है, वो है probability value. Okay, so same thing explain here, written here as I explain you. Okay, उसके बाद है making a decision. सो वी ऑलवेज टेस्ट द नल हाइपोथेसिस. जैसे कि मैंने बताया कि हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसमें हम जो हाइपोथेसिस प्रिपेयर करेंगे उसको हम एज द नल हाइपोथेसिस मान के चलेंगे. सो द इनिशियल कंक्लूजन विल ऑलवेज बी वन ऑफ द फॉलोइंग. सो उसमें क्या होगा, आइदर वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. अगर हम रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को तो क्या होगा, वी आर एक्सेप्टिंग द अल्टरनेट हाइपोथेसिस. Okay, now about the error. So error is not a mistake but rather a difference between estimated and measured value. So कोई भी रिसर्च में दो टाइप के एरर होते हैं, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर. सो फर्स्ट इज टाइप 1 एरर. So a type 1 error is a mistake of rejecting null hypothesis when it is true. So अगर हमारे कोई भी एक्सपेरिमेंट में हमने सपोज नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया है when it is true, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है बट वी आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, सो वो हो गया एरर एंड दैट इज टाइप 1 एरर. ओके, वी आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, तो वो हो गया हमारा टाइप 1 एरर. ओके, एंड द सिंबल ऑफ अल्फा, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर. जो टाइप 1 एरर है उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं. द नेक्स्ट इज टाइप 2 एरर. सो a type 2 error is the mistake of failing to reject the null hypothesis when it is false. अब यहाँ पे देखिए, failing to reject the null hypothesis. Now we are not rejecting the null hypothesis. We are failed to reject the null hypothesis when it is false. False है फिर भी we are failing to reject the null hypothesis, तो वो हो गया हमारा type 2 error. ठीक है, and type 2 error है, उसका symbol है बीटा. So this beta is used to represent the probability of type 2 error. Understood? So type 1 error में क्या था कि we are rejecting the null hypothesis when it is true, and type 2 error में क्या है, we are failed to reject the null hypothesis when it is false. Okay, so this is all about the types of error. Okay, so that's all about today's session. Hope you all understood well. And if you have any query, you can contact me. Have a nice day.